चिकित्सा के लिए भी आपको सुविधा है, साथ में पढ़ने के लिए भी आपको लाइब्रेरी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इस सर्विस में क्या क्या बेनिफिट रहते हैं जो आपको मिलती है, जैसे मेडिकल हो गया, क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड गवर्नमेंट कराती है? ये आश्रित होती हैं, जैसे आपकी पत्नी हो गई, आपके माता पिता हो गए, तो इनको क्या है, आपके जीवन पर्यंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ तो पेमेंट वाला काम होता है मेरे यहाँ। सैलरी का हो गया, मेडिकल हो गया, जीपीएफ हो गया, जीआईएस हो गया, यानी जितने भी आईएएस हैं और सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, उन सभी का पेमेंट मेरे द्वारा होता है। आप अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो आरओ जैसी परीक्षा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आप इंसान हैं। जब इंसान धरती से आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है तो आप भी छू सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी हम इस समय लखनऊ में हैं और सचिवालय के सामने हैं। जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये सचिवालय है और आप लोग की मंजिल यही है जो रात दिन एक किए हुए हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। और अभी जानेंगे, चलिए हमारे साथ एक सीनियर ऑफिसर लीलाधर सर हैं जो 2016 बैच से आरओ समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हैं, और इनकी कार्यशैली के बारे में जानेंगे और साथ साथ जानेंगे क्या इस काम में क्या मोटिवेशन है, और अभी तक जो इनका सैलरी को लेकर सारी चीज़ें वर्कलोड करके एक एक करके हम फोकस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। सर, हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपने हमें इस योग्य समझा और एक वैश्विक पटल पे छाने के लिए सभी के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने न केवल हमें इस वैश्विक पटल पे छाने के लिए और समस्त युवाओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए चुना, तो मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। सर, थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपका आपने थोड़ा सा इंट्रो ब्रीफ हमने जाने संक्षिप्त इंट्रो दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कब से सेलेक्ट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरा चूँकि जो मूल निवास है, मैं बुंदेलखंड के महोबा ज़िले का हूँ और प्रतियोगी परीक्षाओं की मेरी ये जर्नी 2014 से शुरू हुई थी। प्रथम बार मैंने 2016 पीसीएस का मेंस दिया और ईश्वर की कृपा से मैंने लगभग 3 मेंस दिए और अंतिम रूप से वर्ष 2016 की आरओ परीक्षा में मैं चयनित हुआ। सर, अभी 2016 से लगातार आप वर्क भी कर रहे हैं, तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं मतलब इस वर्किंग में, इस सर्विस में कितना वर्कलोड रहता है, क्या है, सारी चीज़ें एक एक करके हम थोड़ा सा पहले जानेंगे। फिर अभी जो स्टूडेंट्स मतलब यूपीपीएससी जो आरओ 2023 के लिए प्रिपेयर होने, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि सर अभी कितने घंटे काम कर यहाँ सर्विस को लेकर थोड़ा बताइए, किस में सेलेक्ट है। जैसा कि सर्विस के बारे में इन्होंने जानने की इच्छा जाहिर की है, तो सर्विस यहाँ 9:30 से लेके 6 बजे तक का आपको काम करना होता है। ये काम का जो तरीका रहता है हमारा, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें हिंदी और निबंध, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। इसलिए प्रिपेयर करनी होती है कि जब हम शासन में काम करते हैं तो हमें सारी फाइलिंग करनी होती है। जो फाइलिंग स्टार्ट होती है वो आरओ के स्तर से स्टार्ट होती है, यानी कोई भी फाइल प्रिपेयर होगी तो उस पर सर्वप्रथम आरओ का साइन होगा, यानी समीक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। सर, इसमें आप लोग इसे करते क्या हैं, थोड़ा ड्यूटीज़ को लेकर बताइए। चूँकि मेरा जो वर्किंग है, मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ और वर्तमान में मैं जहाँ पदस्थ हूँ वहाँ सभी क्लास 1 ऑफिसर्स का पेमेंट किया जाता है, यानी जितने भी आईएएस हैं और सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उन सभी का पेमेंट मेरे द्वारा होता है। आप ही के द्वारा होता है? जी। तो मैं अभी वर्तमान में अकाउंट सेक्शन में हूँ, तो पेमेंट वाला काम होता है मेरे यहाँ। सैलरी का हो गया, मेडिकल हो गया, जीपीएफ हो गया, जीआईएस हो गया, जो और टीए बिल हो गया, ये सारे बिल अकाउंट सेक्शन में क्लियर होते हैं। और जो प्लेन कैडर होता है, प्लेन कैडर में
ज़्यादातर फाइलिंग वाला काम होता है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कोई मेडिकल का बिल आता है, तो मेडिकल की बिल की फाइल जो स्टार्ट होगी वो समीक्षा अधिकारी के स्तर से फाइल होगी। और भी सर, जैसे इसके अलावा इस सर्विस में क्या क्या बेनिफिट रहते हैं जो आपको मिलती है? जैसे मेडिकल हो गया, क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड गवर्नमेंट कराती है? चूँकि आप कमीशन से आए हैं, जी सबसे पहली चीज़, और यह एक प्रतिष्ठित जॉब है। जी इसमें विशेष सचिव तक का आपका पद आपको प्राप्त हो सकता है। जी तो इसमें आपको सर्वप्रथम जो आपकी सैलरी मिलेगी, यदि आप आरओ हैं तो 4800 का पे स्केल रहेगा। आपको लगभग 5600 रुपये आपको एचआरए प्राप्त होगा। और जो मेडिकल होता है, मेडिकल भी आपको आपके पारिवारिक सदस्यों का, जैसे माताजी पिताजी हो गए, आपकी बहन है, यदि वो 25 ईयर्स तक की बहन है, आपका सगा भाई है, तो 25 वर्ष तक आपके सगे भाई बहनों को भी आपके चिकित्सा लाभ प्राप्त होता है। जी और जो आपके आश्रित होती हैं, जैसे आपकी पत्नी हो गई, जी आपके माता पिता हो गए, जी तो इनको क्या है, आपके जीवन पर्यंत जी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। जी सर, इस समय आप लगभग 7 साल सर्विस में हो गए आपको। इस समय करंट में कितनी आपको पेमेंट मिल रही है? एक स्टूडेंट्स का डेस्टिनेशन, एक मोटिवेशन ये भी रहता है इसमें, तो आपकी करंट में कितना मतलब पा रहे हैं? जी, ये वैकेंसी जो 2016 की बात हुई है, जी तो चयन वर्ष ये जो विज्ञापन वर्ष 2016 है, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति जो है जी 2021 में प्राप्त हुई है। जी ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारा पेमेंट बन रहा है वो 75,000 रुपीज़ हमको प्रोवाइड होता है। ग्रॉस सैलरी जिसे कहते हैं, वो हमको 75,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। जी। अभी सर, जैसे एक्स्ट्रा वर्कलोड, कुछ प्रेशर इस सर्विस में, कुछ ऊपर दबाव ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, आप अगर काम नियमित आपका काम है तो दबाव जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है। और वर्तमान में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो सारा काम हमको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है, तो दबाव वाला प्रश्न ना के बराबर समझिए। सर, इस सर्विस लेकिन जी यदि कहा जाए तो मान लीजिए कोई फाइल हमें अटेम्प्ट करनी है, तो हो सकता है कि हमें 6 बजे के बाद भी सेक्शन में काम करना पड़े। हाँ सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब क्या इस सर्विस के साथ साथ और भी जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ये काम का जो आवंटन होता है, जो हमारे अनुभाग होते हैं, हर एक अनुभाग की कार्यशैली अलग अलग है। किसी अनुभाग में बहुत अधिक फाइलिंग है, किसी अनुभाग में थोड़ा सा कम फाइलिंग है। तो यदि आप चाहें तो सचिवालय में चिकित्सा के लिए भी आपको सुविधा है, साथ में पढ़ने के लिए भी आपको लाइब्रेरी उपलब्ध कराई गई है। जी शासन के द्वारा लोगों को पढ़ने के लिए भी लाइब्रेरी उपलब्ध कराई गई है। सर, थोड़ा सा जो अब बताइए कि मतलब अंतिम 2 महीने में कैसे स्ट्रेटजी, अभी हमने सर्विस के बारे में जाना, मतलब क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और क्या 2 महीने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है, और महाभारत की कृष्ण की तरह कैसे उनको आप गाइड करेंगे, और थोड़ा सा मतलब बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी कोई अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है तो 2 महीना तो बहुत कम है, क्योंकि ये आयोग की परीक्षा है और ये हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम का सिलेबस नहीं है कि हम कुछ ही चंद दिनों में या चंद समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आयोग की परीक्षा एक लंबे समय को लेती है। आपको नियमित तौर पे रेगुलर पढ़ाई करनी होती है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने कम समय में कहा है, तो मैं कम समय में ये कहना चाहूँगा कि आप पहले तो सारे जो भी अभी तक आयोग द्वारा आरओ के एग्ज़ाम कराए गए हैं, उनके आप सॉल्व पेपर लगा डालिए। उसमें आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। और चूंकि सिलेबस फिक्स है, आपको हिंदी का भी पता है कि विलोम शब्दाने हैं, पर्यायवाची आने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्दाना है, ये सारा आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सोचें कि मैं केवल 2 महीने में ही सफलता प्राप्त कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं लगता है मेरी दृष्टिकोण से। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जैसे प्रेशर रहता है इतने, तो उनको डीमोटिवेट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें के साथ भी अपनी बातों को समाप्त करें। मैं यही कहूँगा कि मैंने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की है, मैंने जीवन के आनंद को भी लिया है
और मैंने कभी डिप्रेस्ड होके कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो मैं डिप्रेशन में चला गया या मैंने अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया, बिल्कुल नहीं। मैं एंजॉय के साथ मैंने स्टडी की है, लेकिन रेगुलर स्टडी की है। मैं बराबर नोट्स अपने हाथ से लिखता था। इसके अलावा जो मेंस होता है, मेंस के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करता था, प्री के अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन नहीं रही है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप मुख्य परीक्षा को भी दृष्टिकोण में लेके चलें, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि प्री को क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस में आप धराशायी हो जाएंगे, तो आप प्री और मेंस दोनों को लेके चलिए। कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। मोटिवेशन तो यही कह सकता हूँ कि जीवन में आपसे बड़ा मोटिवेशन कोई हो नहीं सकता है। आप अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो आरओ जैसी परीक्षा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आप इंसान हैं। जब इंसान धरती से आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है तो आप भी छू सकते हैं। सर, अपना कीमती समय देने के लिए और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनको सुझाव देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया और इन प्रतियोगी छात्रों को मार्गदर्शित करने का अवसर दिया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।